बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो साइंस है, बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम का ये जो पोषण वाला पार्ट है, इसको वन शॉट तरीके से करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में इसका सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। एक क्लास में नहीं हो पाएगा तो अगले क्लास में करेंगे, लेकिन इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके इम्पोर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उन सभी प्रश्न को यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो यदि आप बिल्कुल भी साइंस में नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं साइंस में, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जितने में आपका साइंस में एक अच्छा स्कोर आप ला सकें। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम का पार्ट है पोषण। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहला बात, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, यानी इन सभी प्रक्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। इंग्लिश में समझिए कि लाइफ को जीने के लिए, इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो लाइफ को जीने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वही तो है जैव प्रक्रम। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रक्रम द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन इत्यादि जो भी है, जो जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, वही सारा चीज़ जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें पोषण के बारे में पढ़ना है तो पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण के बारे में समझिए कि वैसा जैव प्रक्रम जिसके अंदर जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, सबसे पहला बात, वैसा जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, पोषण किसे कहते हैं कि वैसा जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्लास समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण और दूसरा होते हैं परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला बात है कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में है स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं, बात यहाँ पर यह है कि स्वपोषण कहेंगे किसे। तो ध्यान से समझिए कि पोषण की वैसी विधि, क्या, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रह के अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। समझ में आया। एक बार फिर से, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रह के अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो कॉपी में लिख लीजिएगा और बाद में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम 100% कह सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर 90% समझा देंगे, बाकी 10% आप पढ़ करके क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि परपोषण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि परपोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं, नहीं परपोषण कहलाता है। क्या है परपोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर इत्यादि। ठीक है। और स्वपोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है कि कौन ऐसा जीव है या फिर जीव जंतु है जो पेड़, मतलब कि जो भोजन के लिए
किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी पेड़ पौधे ये जानवरों पर निर्भर ना रहता है। आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में मृतजीवी पोषण, दूसरा है प्राणी संपोषण और तीसरा है परजीवी पोषण, ठीक है। इस सभी बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 1 नंबर की तरफ, मृतजीवी पोषण की तरफ। सबको डिटेल में पढ़ना है। तो मृतजीवी पोषण क्या है? तो मृतजीवी पोषण के बारे में ध्यान से समझिए कि पोषण की वैसी विधि जिसमें मृत जंतुओं और हरे पौधे के शरीर से, ठीक है, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से कैसा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु और पौधे जीव मृत जंतु पोषण की वैसी विधि इसमें जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि, इन सभी में पोषण का कैसा विधि होगा? तो मृतजीवी पोषण होगा। ये सभी क्या करते हैं? मतलब सड़े गले चीज़ पर आ जाते हैं या फिर मरा हुआ जो जीव है उसके शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसे कहा जाएगा मृतजीवी पोषण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृतजीवी पोषण समझ में आ गया। उसके बाद परजीवी पोषण किसे कहेंगे? इसको ध्यान से समझिए कि परजीवी पोषण किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के पोषण में कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये समझना है कि ये जो पोषण है इसमें कोई भी जीव होगा वो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे जोक को आप लोग देखे होंगे, वो जानवर के शरीर में लटक जाता है और उसके शरीर से खून ये सब जो होता है उसको पी करके अपना भोजन ग्रहण करता है। माथा में जो जू हो जाता है जिसको ढीला कहा जाता है, वो आदमी के शरीर में रह करके अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। इन सभी बातों का, अच्छा खटमल क्या हो जाएगा? खटमल भी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। परजीवी पोषण में कोई भी जीव होगा वो दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा और अस्थायी रूप से रह करके या अस्थायी रूप से रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। अमरबेल कैसा उदाहरण है? आप लोग को कमेंट करके बताना है अमरबेल किस श्रेणी में आएगा। अब देखते हैं प्राणी संपोषण किसे कहेंगे। प्राणी संपोषण, तो प्राणी संपोषण किसे कहा जाएगा? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ध्यान से समझिएगा बात को, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। बात को यहाँ पर गौर से समझिएगा कि प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे जीव हैं जिसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ये पोषण का टॉपिक खत्म हुआ, अब प्रकाश संश्लेषण की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका समीकरण दें। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वातावरण से CO2, मिट्टी से खनिज लवण तथा जल और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से खनिज लवण तथा जल, क्लोरोफिल की सहायता से
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। यही क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किससे कहेंगे, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल, खनिज लवण और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण करने की प्रक्रिया या बनाने की प्रक्रिया या संश्लेषण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका समीकरण ध्यान से समझ लीजिए। इसका समीकरण कैसे होगा, तो इसके समीकरण में 6 गो CO2 रहेगा, 12 गो H2O रहेगा और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। उसके बाद साथ ही में 6 गो ऑक्सीजन बनेगा 6O2 और 6H2O। तो इसका समीकरण क्या होगा, CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल मिल जाएगा जब, तो ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा और जल बनाएगा। ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण दें। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले प्रश्न में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में उनमें से एक को पूछना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ही। वो सब क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है कि प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, या फिर प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, या प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या फिर प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में जल इत्यादि की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम लोग कोई भी क्लास कराएं तो आपका नोटिफिकेशन वहां पर आ जाए, जिससे आप क्लास को देख सकें और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे मार्क्स आ सके। धन्यवाद।